हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले मैं आप लोगों को बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। आज मैं बहुपद के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आपको समझना यह है कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है। बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुपद मतलब पोलिनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल देखने में दोनों तो सेम लग रहा है। देखिए, बाएं साइड में इस कॉलम में हमने दिया है बीजीय व्यंजक और दाएं साइड में दिया है बहुपद। देखिए, बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक है। विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। यानी ये सारा का सारा आपका बीजीय व्यंजक है। ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन बीजीय व्यंजक का एक विशेष प्रकार बहुपद है। तो अब हमें देखना है कि दोनों में अंतर क्या होता है। बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है। अच्छा, दूसरा क्या अंतर है। बीजीय व्यंजक में चर का घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुपद में चर का घात हमेशा पूर्णांक होगा और वो भी धन पूर्णांक होगा। यदि चर का घात धन पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित हो, तो वो बहुपद कहलाएगा। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो और चर का घात धन पूर्णांक हो, यानी चर का जो पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। तो जैसे बीजीय व्यंजक में हमने समझा था कि उसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होता है। ठीक इसी तरह से बहुपद में भी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद होता है। अब देखिए, मैंने कुछ उदाहरण लिया है। देखिए, x पर पावर -1 चर का घात धन पूर्णांक नहीं है, ये ऋण पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है, ये बहुपद नहीं है लेकिन बीजीय व्यंजक है। देखिए, x टू दी पावर 1/2, तो x पर पावर पूर्णांक नहीं है, धन तो है, पॉजिटिव है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, 1/2 पूर्णांक नहीं है। x पर पावर 1 - 1, 1 - x, ये भी पूर्णांक नहीं है। तो ये सब बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। देखिए, 1/x, 1/x को यदि हम दूसरे रूप में करेंगे तो x पर पावर यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो इसको ऊपर ले आएंगे तो x पर पावर ये -1 हो जाएगा, इसलिए ये भी बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए, स्क्वायर रूट x - 5, तो देखिए चर है x, तो स्क्वायर रूट x, इसको यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो x टू दी पावर 1/2। देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब पहले ही हमने बता दिया है कि स्क्वायर रूट यदि रहे तो उस चर पर पावर 1/2 आता है। अब अगला बीजीय व्यंजक पर गौर करते हैं। देखिए, x टू दी पावर -2 + 5x + 1। देखिए, यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन x पर जो पावर ये ऋण पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये भी बीजीय व्यंजक है। अब देखिए, बहुपद पर विचार करते हैं। x² - 9, x पर पावर धन पूर्णांक। अच्छा, देखिए 5 भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि 5 को हम 5 × x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। उस हिसाब से 0 भी बहुपद होगा, क्योंकि 0 × 0, 0 × x टू दी पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी बहुपद है। यानी अब देखिए, 5x मतलब 5x टू दी पावर 1, ये भी बहुपद है। 3x² + 7x + 9, इसमें भी चर का घात धन पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। 2x³ - 3x² + 2x - 17, देखिए ये भी बहुपद है, क्योंकि चर का घात धन पूर्णांक है। यहाँ देखिए, -2x² y², यहाँ भी चर का घात ही आपको सिर्फ समझना है, और दाहिने बाएं यहाँ आगे में माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, गुणांक प्लस रहे माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर 1/2 x² z², ये भी बहुपद है, क्योंकि इसका गुणांक जो भी रहे उससे मतलब नहीं, हमको चर का घात से मतलब है, चर का पावर क्या है, धन पूर्णांक है कि नहीं है। बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर, जैसे एक्सप्रेशन में यानी व्यंजक में हमने बताया था, तो उसी तरह से देखिए, इसमें 2 पद है तो वो द्विपदी बहुपद यानी 2 टर्म पोलिनोमियल। एक पदी बहुपद, एक पद है तो ये एक पद है तो एक पदी बहुपद। इसमें 3 पद है तो ये त्रिपदी बहुपद। 4 पद हो या उससे अधिक पद हो तो उसको केवल बहुपद कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसको गौर करते हैं। इसमें एक ही पद है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस माइनस ही पद को अलग करता है, तो बीच में प्लस माइनस है नहीं, इसलिए ये एक पदी बहुपद है, ये भी एक पदी बहुपद है। उम्मीद है कि आप बहुपद को समझ गए होंगे। यानी बहुपद भी एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी बहुपद बीजीय व्यंजक का ही एक पार्ट है, लेकिन ये विशेष बीजीय व्यंजक है।